इसमें 5वां दिन तो केवल प्रथम श्लोक के आस्वादन में ही लगे। तो आज आस्वादन प्रारंभ करने से पूर्व हमारे लाडले ठाकुर श्री राधा नयनानंद जी के पावन से चरण कमलों में दैनिक कोट कोट वंदन दंडवत प्रणाम समर्पित करते हैं। तदुपरांत सभी परम वंदनीय आचार्य चरण संत वृंद भक्त जन एवं भक्ति मंत्रिमताओं, आप सभी किसी चरणों में दास का कोट कोट नमन दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण करुणामृत का प्रथम श्लोक है, जिसमें अपने गुरुओं की वंदना की गई है कि चिंतामणि जयति सोमगिरि गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखपे च मौलि यत्पाद कल्पतरु पल्लव शेखरेषु लीला स्वयं बररसं लभते। जय श्री जय चिंतामणि जयति सोमगिरि मेरे गुरुवर, जय शिक्षा गुरु ईश शिष पर मोर मुकुट धर, जिनके चरण कल्पतरु पल्लव के शिखरों पर विजय श्री पाती लीला रस राशि निरंतर। प्रेम पथ में प्रवृत्त होने का उपदेश देने वाली चिंतामणि दीक्षा गुरु श्री सोमगिरि जी तथा शिक्षा गुरु मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय हो कहकर वंदना की है। फिर कहा, इन गुरुत्रय के कल्पतरु के समान मेरी मनोकामना पूर्ण करने वाले श्री चरणों की किशलय कोमल अंगुलियों के नखों पर विजय लक्ष्मी लीला स्वयंवर रस को प्राप्त किया करती है। ऐसा दिव्य सौंदर्य है हमारे मरमुकुटधारी कृष्ण की। इस श्लोक की व्याख्या आप सुन रहे हैं। आज 5वां दिवस है। तो विषय इस समय चल रहा है शिक्षा गुरु शिखपिच्छ मौलि शब्द पर। इस वाक्य पर शिक्षा गुरु कौन है? बिलमंगल जी के भगवान शिखपिच्छ मौलि। जो शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखपिच्छ मौले, मेरे शिक्षा गुरु भगवान मोर मुकुटधारी है। तो श्री कृष्ण सभी की शिक्षा गुरु, जीव मात्र के शिक्षा गुरु। इस पर चर्चा तो हो ही रही है, आप श्रवण कर ही रहे हैं। कविराज गोस्वामी जी ने भी कहा, जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैतन्य रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण महंत स्वरूपे। शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण स्वरूप अंतर जामी, भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप। तो शिक्षा गुरु भगवान से कृष्ण अंतर्यामी रूप में हमें यानी साधकों को भक्तों को प्रेरणा देते हैं और संत के रूप में साक्षात उपदेश देते हैं। तो शिक्षा गुरु भगवान की जो शिक्षा शैली है उसी पर विशेष आस्वादन चल रहा है। बड़ी करुणामय है, उनका स्वरूप भी बड़ा करुणामय स्वरूप है। भगवान कहती है कि अर्जुन, पद्म पुराण का जो श्लोक कल भी आस्वादन हुआ था कि जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं उसकी पहले मैं धन संपत्ति का हरण करता हूं। यह शिक्षा प्रणाली। ऐसा क्यों करते हैं सखा? जिस पर कृपा करते हैं उसकी धन संपत्ति हरण कर लेते, कैसी कृपा हुई? उल्टा देना चाहिए ना। बोले नहीं अर्जुन, मैं भक्तों को ये धन संपत्ति देकर भुलाना नहीं चाहता। ये धन संपत्ति क्या है? इसके कारण वह जीव मुझे भूल जाएगा। ये माया है। भक्तों की दृष्टि में ये धन संपत्ति कंकर से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
तो इसलिए मैं नहीं चाहता विषय को पाकर भक्त मुझे भूल जाए। मेरी कृपा का रहस्य भक्त ही जानता है। तो पहले धन संपत्ति का हरण करता हूं, इसके बाद उसको बंधु बांधवों से विच्छेद करा देता हूं। दूसरी कृपा है, बंधु बांधवों के बीच में रहेगा ममता बंधन में, तो मेरा भजन कैसे कर पाएगा। मोह ममता नाते रिश्तेदारों के प्रति ही रहेगी ना, पुत्र पत्नी आदि बंधु बांधवों के प्रति ही मोह ममता रहेगी। मेरा भजन कैसे कर पाएगा, इसलिए ये भी छुड़ा देता हूं। तो धन संपत्ति का हरण पहली कृपा। दूसरी कृपा है बंधु बांधवों से विच्छेद कराना। और तीसरी कृपा क्या है, लौकिक सुख साधनों से एकदम मुक्त कर देना। अच्छा, ये भी करते, हाँ, लौकिक सुख साधन कुछ भी नहीं रहता मेरे भक्त के पास, सब शून्य कर देता हूं। ये एक स्तर है कृपा की। पहले धन संपत्ति हरण करना, फिर बंधु बांधवों से विच्छेद करा देना, फिर लौकिक जितने सुख साधन सबका विनाश कर देना। तो उसका जीवन तो बड़ा दुखमय हो गया। फिर कुछ भी नहीं, ना खाने को रहने को कुछ नहीं। और हाँ, बाहरी दृष्टि से जीवन उसका बड़ा दुखमय हो जाता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके पास है ना, भागवत के विप्र सुदामा, श्री कृष्ण के परम मित्र, उनका जीवन भी ऐसा ही है। सब कुछ हर लिया ठाकुर ने। क्या सुदामा जी ने कभी कहा मेरा जीवन दुखमय है? क्या कभी अनुभव किया? नहीं किया। भक्त नहीं करते हैं। धन संपत्ति नहीं है, बंधु बांधव मेरे पास नहीं आ रहे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर दुख कभी नहीं होता, न कभी ये चाहते हैं। उनका जीवन बाहरी दृष्टि से दुखमय हो जाता है। ये तीन मेरी कृपा है, या कह लो कि कृपा की मार है। पर जब इस इतनी मार पर भी मुझसे प्यार नहीं छोड़ता, मेरा भजन नहीं छूटता उसका, हाँ, तब मैं प्रसन्न हो जाता हूं। ये मेरा भक्त है वास्तव में, कि मुझे छोड़ा नहीं, मेरा भजन नहीं छोड़ा। कितना कष्ट दिया, कितने विघ्न आपत्तियां दी, फिर भी मुझे भूला नहीं, मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। तब मैं प्रसन्न होकर क्या करता हूं, अपना देव दुर्लभ पद उसे प्रदान कर देता हूं। ये कृपा की प्रणाली ठाकुर की, श्री कृष्ण की कृपा वैशिष्ट है। अनेक कथा है इस पर, तो ये पद्म पुराण के अनुसार ही वर्णन हुआ। यस्यामनुगृह्णामि वित्तं तस्य हराम्यहं, करोमि बंधु विच्छेदं सतु दुःखेन जीवति। संतापेष्वपि कौन्तेय यदि मां न परित्यजेत् तदाम्यहं, श्रीपदं देवानामपि दुर्लभम। ये पद्म पुराण के 2 श्लोक, भागवत जी का श्लोक पहले आपने सुना ही है। यस्यामनुगृह्णामि हरिष्य तद्धनम शनहि, ततो अधनम तजन्त्यस्य स्वजना दुख दुःखतम। प्राय समान ही है। तो पद्म पुराण में विशेष है कि जब इतना दुख पाकर मुझे नहीं छोड़ता, तब मैं उसे अपना देव दुर्लभ पद दे देता हूं, अपना से चरण कमल, अपनी सेवा दे देता हूं। ये विशेष है पद्म पुराण में। भागवत का श्लोक है 10वें स्कंद 28वें अध्याय में। और ये हम उदाहरण इसका दर्शन करते हैं कहाँ, नारद जी के जीवन में। नारद जी पहले थे उपवर्णन नाम के गंधर्व। जब ब्रह्मा जी की सभा में ये सुंदर नृत्य नाटिका का प्रस्तुत कर रहे थे, नृत्य का अभिनय एक नाटिका के रूप में, उस समय ये गंधर्व बना था श्री कृष्ण, कृष्ण का स्वरूप बनकर नृत्य कर रहा था। अप्सराएं गंधर्वियां नाच नृत्य गा रही थी। तो उस समय एक दृश्य उपस्थित हुआ, देखिए कृष्ण रूप में ऐसा अद्भुत आकर्षण है। कोई नट
कलाकार भी कृष्ण का रूप धारण कर ले, उसमें भी एक अद्भुत आकर्षण होता है। ये कृष्ण रूप का परम परम वैशिष्ट है। साक्षात कृष्ण तो संपूर्ण जगत को मोहित करते ही हैं, ना चाहते ही हैं। यदि कोई सामान्य व्यक्ति भी कृष्ण का स्वरूप धारण कर ले, वो भी बड़ा आकर्षक होता है। वो धारण दिया गया। एक नटी तो है, कलाकार है, गंधर्व गाने वाला, नृत्य नाटिका आदि का अभिनय प्रस्तुत करने वाला। कृष्ण बना तो ऐसा आकर्षण हुआ। कृष्ण रूप का ही एक विशेष वैशिष्ट है, महिमा है, जादू है कि जितने और सब सदस्य थे उस संगीत दल के, सब ब्रह्मोन्मत्त हो गए। विशेष करके जो अप्सराएं थी, गंधर्वियाँ थी, एकदम दीवानी हो गई, उन्मत्त हो गई, सुदूत खो बैठी उस उपवरण गंधर्व को कृष्ण रूप में पाकर। और चारों ओर से अप्सराओं ने घेर लिया और आलिंगन चुम्बन करने लगी, ठीक मानो रास विहार की तरह। चारों ओर सखियां, कोई एक सखी रस में श्री कृष्ण के हस्त को अपने वक्षस्थल पर रख रही है, कोई कृष्ण के चरणों में बैठ करके चरण कमल को वक्षस्थल पर रख रही है, कोई कृष्ण की भुजा को अपने कंधे पर रख रही है, कोई श्री कृष्ण के चर्वित तंबुल ग्रहण कर रही है। तो गोपियां चारों ओर, इसमें कृष्ण की जो शोभा है, ऐसा ही एक दृश्य उपस्थित हुआ। उसने चारों ओर से घेर लिया उस गंधर्व को। ये सब दृश्य रसिकों को अच्छा लगता है, रसमयी लीला है ये दृश्य, और कोई समझ नहीं सकता। भक्त के बिना साधारण व्यक्ति इसे नहीं ले सकता। जो ज्ञानी है, योगी है, उनके लिए तो दुर्लभ है, उनको दूर ही रहना चाहिए। केवल ये सब लीला ऋषि भक्तों के लिए ही परम परम आस्वाद है। निकुंज लीला, ये राष्ट्र लीला। इसलिए वहां जितने थे दर्शक, सब ज्ञानी जनी तो थे। कहाँ थे ऋषि भक्त? इसलिए उनको ये दृश्य अच्छा नहीं लगा तो ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गए। ब्रह्मा जी को भी अच्छा नहीं लगा। उपवरण से कह दिया, अरे क्या कर रहे हो? ये ब्रह्मा जी की सभा जानती हो, ये सत्यलोक की सभा है, और हमारी सभा में इस प्रकार अश्लील दृश्य। चारों से अप्सरा ने घेर लिया, चुम्बनादि कर रहे हैं तो एकदम अश्लील लगा, जो सामान्य मनुष्य को लगेगा ही। पर ये तो रस की बात है या रसोन्मत्त हो गई अप्सराएं, सुदबुद्ध हो गई। कृष्ण रूप का जादू था, पर इसको कौन समझे? ब्रह्मा जी ने तो क्रुद्ध होकर के श्राप दे डाला। अरे दुष्ट, इस दिव्य ब्रह्मलोक की सभा में जहां बड़े मुनि ऋषि ज्ञानी तपस्वी बैठे हैं, सनकादि की जैसे, आज तेने ये क्या दिखा दिया है? तेने सभा की मर्यादा का हनन किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं, जा तो दासी पुत्र बन जा। तब उपवरण दासी पुत्र बनता है। पर इसमें भी हरि की इच्छा है कि उपवरण परम भक्त है, हृदय बड़ा सरल है, तभी तो कृष्ण रूप का असर पड़ा। कृष्ण रूप का स्वांग तो बहुत से कलाकार करते हैं, किस पर इतना असर होता है? या सब पे नहीं होता ना। कृष्ण साजने वाले बहुत होते हैं, तो वास्तव में इसका हृदय सरल था, भक्त था। प्रभु चाहते हैं इसी के द्वारा भक्ति का मैं प्रचार करूंगा। पर ये उपवरण यहाँ का स्वर्ग लोक में रहेगा, भक्ति प्रचार करेगा कैसे? इसको पहले मनुष्य लोक में गिराना होगा, अभिशाप के द्वारा, जैसे श्राप के द्वारा वित्रासुर को गिराया गया। ये सब रहस्य की कथा है। चित्रकेतु राजा सुरसेन प्रदेश का था ना, यहाँ कई आगरा मथुरा। नारद जी की कृपा से शिष्य बन गया। बड़ी कथा है, आप जानते हैं। पुत्र नहीं था,
करोड़ों महिषियाँ थी, पुत्र नहीं था। अंगिरा ऋषि की कृपा से पुत्र हुआ, फिर दूसरी रानियों ने मार डाला, इसलिए कि कृतद्युति रानी का ही ये पुत्र हुआ। राजा उसी के पास रहते उसी से प्यार करते और रानियाँ दुखी हो गई। देखो देखो इस बालक के कारण हम आज दुखी हैं। कृतद्युति ही महारानी बनी, हम उनकी दासी बन गई। इस समय तो राजा हमसे मिलते नहीं, बात भी नहीं करते, हमारे दुख का कारण ये बालक को मार दिया। फिर क्रंदन, बड़ा शोक, घोरम मचा, सब रो रहे थे, रोना बंद ही नहीं। बंद होने का नाम नहीं। तब नारद जी अंगिरस दोनों आए, समझाए देखो ये सब भूल-भुलैया है, मृगमरीचिका है, संसार कुछ भी नहीं है। के कश्यपति पुत्र अद्दा मोह, ये वही कारण, हम कौन किसका पति पुत्र है, ये सब मोह मात्र कारण। राजन तुम अपने को देखो, तुम कौन हो। तो पुत्र को बचा देते हैं, जीवित कर देते हैं, पुत्र के मुख से उपदेश पाते हैं। जब पुत्र जीवित हो जाता है, कहता है पुत्र से, नारद जी क्या कहते हैं, अरे बेटा तुम क्यों चले गए, देखो पिताजी तुम्हारे रो रहे हैं, माता रो रही है, तुम्हारी क्या अवस्था है, तुम आ जाओ शरीर में, आ करके इस राज्य को, पृथ्वी को भोगो, पिता माता को आनंद दो। तब पुत्र बोले, हे गुरुजी प्रणाम है आपके चरणों में, ये आप बता रहे हैं, ये आप हमारे पिता माता, कस्मिन जन्म नमी में, ये मेरे किस जन्म के पिता माता, ये तो बता दीजिए ना। तब पिताजी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ये किस जन्म के पिता माता। देखिए गुरुजी आप सब जानते हैं, जैसे समुद्र की तरंग से, लहरों से अनेक बालुकाएं ऊपर चली जाती है ना, जब फिर दूसरी तरंग आती है तो सबको लेकर भीतर समा जाती है। आप समुद्र किनारे खड़े हो जाइए, वहां देख अच्छा दर्शन मिलता है। नदियों में भी होता है, पर समुद्र किनारे एकदम साक्षात दर्शन होता है। इस प्रकार तरंग आती है, लहर, और ऊपर तक चढ़ जाती है और सब बालुकाओं को लेके चली जाती है। फिर दूसरी तरंग में ऊपर बालुकाएं ऊपर आ जाती है। तो ये है जीवन, संसार, जन्म मृत्यु लगा है। हजारों जन्म हमारे हुए, हजारों जन्म के पिता माता हैं। आत्मा एक जगह नहीं रहती, जैसे रुपया आज आपके पास, कल मेरे पास, कल परसों तीसरे के पास, चौथे के पास, घूमता फिरता आत्मा भी घूमती फिरती रहे, नाना जोनियों में घूमता है, और हर जोनि के, हर शरीर के पिता माता होते हैं। तो इस बार की पिता माता, पर गुरुजी मैं रह कैसे सकता, कर्म के अधीन जीव, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। कर्म समाप्त और मैं कैसे रह सकता हूं। पुत्र के मुख से दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर, समोह है सब कुछ। तो राजा का मोह भंग हुआ, नारद जी के चरणों में शरणागत हुए। तब नारद जी ने शिष्य बनाया, अब परम भक्त हुआ नारद जी के। तम अनुगत शिष्य हुए, होकर कर स्वर्ग के क्या बने, विद्याधर बन गए। तो विद्याधर बन करके, कि प्रभु से जो भी मांगेंगे ना प्रभु सब देते हैं। भक्ति में सब कुछ प्राप्त हो सकती है, जो जैसा मांगे। स्वर्गाप वर्ग मध्याम कथंचित यदि वांछति, भगवान कहते हैं हमारी भक्ति स्वर्ग, अपवर्ग और मेरा धाम, भक्त अगर चाहता है ना, भक्ति महारानी दे देती है। कोई स्वर्ग चाहता है, दे देती है। कोई उससे आगे मोक्ष चाहता है, उसे भी प्राप्त कर लेता है। कोई भला आदमी बुद्धिमान मेरा धाम चाहता है, तो धाम प्राप्त होता है। विद्याधर ने स्वर्ग चाहा, तो भक्ति ने स्वर्ग दिया। पर उसने स्वर्ग क्यों चाहा, उसकी ये भावना थी कि अगर स्वर्ग में मैं विद्याधर बन जाऊं तो सुंदर हमें शरीर प्राप्त होगा, सुंदर स्वर मिलेगा। विद्याधरों का काम ही गाना, संगीत आदि करना। वो चाहता कि हम मैं संगीत करूं, खूब गाऊं, विद्याधर बन करके खूब प्रभु का गुण गाऊंगा। क्यों, हमारे गुरु जी भी तो गान गाते हैं ना, नारद जी भी तो संगीत ही करते हैं, दिन रात वीणा, देवदत्त नाम की वीणा लेकर के गाते फिरते हैं।
तो विद्याधर चाहता है कि मैं स्वर्ग में ही विद्याधर बन के देवता सभा में गुण गाऊं और प्रभु का गुण गा करके देवताओं को भी प्रभु भक्ति में लगा दूं, ये इच्छा। बोली श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की धूप आरती की जय। देखिए भक्त जहां भी जाते हैं ना, भक्ति की गंगा बहा ही देते हैं। स्वर्ग में सब भोगों में मत है, तो विद्याधर चाहते हैं, ये चित्रकेतु चाहता है कि स्वर्ग में जाकर मैं यहाँ भी भक्ति गंगा बहाऊं, प्रभु का गुण गाऊंगा स्वर्ग में जाकर के, अच्छा हमें कंठ मिलेगा, स्वर मिलेगा, खूब गाऊंगा, जी भर के गाऊंगा। इसलिए प्रभु ने ठीक है, चाह तू स्वर्ग में जा। तो स्वर्ग में विद्याधर बन के खूब गाता था हरि का गुण, जहां मर्जी चला जाता, नारद जी जैसे सर्वत्र गति है, जैसे गुरु वैसे शिष्य, और दिन रात जगह जगह जहां ता जाता और खूब गुण गाता है। हरि का गुण गाते गाते एक बार चले गए कैलाश में, महादेव जी ऋषियों की सभा में धर्म का उपदेश दे रहे थे। उस समय पार्वती जी कहाँ बैठी थी? महादेव जी की जांग पर बैठी हुई। ब्रह्मर्षियों के सभा में जब उपदेश दे रहे थे, चित्रकेतु जानबूझकर प्रभु इच्छा से ही कहा, अरे अरे देखो देखो, साक्षात ईशो लोक गुरु, साक्षात महादेव जी साक्षात लोक गुरु होकर के, जगत गुरु होकर के अपनी पत्नी को ऋषि की सभा में जांग में बिठा रखा है। अरे देखो, सामान्य मनुष्य भी तो पत्नी का संग आलिंगन एकांत में करता है, और महादेव होकर ऐसा कर रहे हैं। हाय हाय, मर्यादा का तो नाश ही कर दिया इसने। ये कहा चित्रकेतु ने जरूर, पर प्रभु ने कहलवाया है, इसके पीछे लीला है, प्रभु की इच्छा है, भाभी जानेंगे। तो ये प्रभु की इच्छा को जानने वाले उस सभा में एक महादेव जी ही थे, जान गए। ये चित्रकेतु नहीं बोल रहा है, चित्रकेतु के हृदय में बैठे चैत्य स्वरूप वही शिक्षा गुरु कृष्ण बोल रहे हैं। ये की शिक्षा गुरु की लीला। अच्छा, महादेव जान गए, पर पार्वती नहीं जानता। तो पार्वती जी क्रोधित हो गई। अरे दुष्ट, क्या तू अब महादेव का शासक बन के आया है? महादेव की बुराई देख रहा है, साक्षात भगवान है महादेव। भगवत स्वरूप तो है ही, भगवान के अवतार है, और सदाशिव तो साक्षात भगवान ही है। मेरा भावतामृत में बताया गया, साक्षात वैकुंठ नाथ ही है, उन्हीं का दूसरा स्वरूप है सदाशिव। अब तो महादेव का शास्ता बन के आया है क्या? अरे दुष्ट, तू महादेव जी के प्रभाव को नहीं जानता। इन्होंने कामदेव को भस्म कर डाला था। इनका नाम शिव, 2 अक्षर का, सर्वत्र मंगल करने वाले। शिव मतलब मंगल स्वरूप है। अब तुझे ये दिख रहा है, जा तू इस लोक में रहने के लायक नहीं है, तू जहां तहां घूमता है, प्रभु का गुण गाता है, तेरी बुद्धि इतनी बिगड़ गई है, तू यहाँ रहने के लायक नहीं। जा, तुझे मैं श्राप देता हूं, इसी समय तू असुर बन जा, असुर योनि में चला जा। श्राप दे दिया। पर चित्रकेतु जी को थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ, हंस रहे थे। पार्वती जी को भी आश्चर्य हुआ। आज तक जिसको मैंने श्राप दिया वो भयभीत हुआ, रोया और मेरे चरणों में गिराया, पर ये तो ना तो रोता ना कुछ कहता, हंसी रहा है, और उल्टा कहता है, हे मैया मुझसे भूल हो गई है, मेरी वाणी से अगर आपको दुख पहुंचा है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पर मैं इसलिए नहीं क्षमा मांग रहा हूं कि मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए। नहीं, आपने जो दिया ठीक है, क्योंकि हम है नारायण परायण। नारायण परायणा न कुतश्चित बिभ्यति न कुतश्चन बिभ्यति। बाद में महादेव जी बताएंगे। तो क्या देखिए, हे मैया का स्वर्ग नरको कोवा किम सुखम दुखम ये बाबा। मैया स्वर्ग हमारे लिए, स्वर्ग क्या, नरक क्या, दुख क्या, सुख क्या, हमारे लिए सर्वत्र समान है।
हरि भजन करने वाले के लिए सर्वत्र समान है। चाहे घर में रहे, वन में रहे, जंगल में रहे, किसी योनि में रहे, किसी आश्रम में रहे, कहीं भी रहे, हर समय प्रभु का नाम गुणगान में मत रहता है, उसके लिए तो संपूर्ण ब्रह्मांडी वृंदावन के समान हो जाता है। कहीं भी रहता है, हरि गुण गाता है। ऐसे वक्त तो समूचा ब्रह्मांड को वृंदावन बना देता भक्ति के द्वारा, भजन के प्रभाव से। जंगल में मंगल करने वाले हैं संत। तो चित्रकेतु कहा, मैया मुझे दुख नहीं है, कहीं भी मैं जाऊं, किसी योनि में मेरा जन्म हो, पर मेरा मन प्रभु चरणों में रहे, प्रभु का गुण गाता रहो, बस ये आशीर्वाद दीजिए। क्या दिव्य भाव था। किसी योनि में मैं जाऊं, कुकर शुकर कीट पतंगा, किसी योनि में जाऊं, नरक स्वर्ग नरक आदि कहीं भी जाऊं, प्रभु एक ही प्रार्थना है आपके चरणों में कि मेरा मन प्रभु चरणों में रहे, बस प्रभु का ही गुण गाता रहो, और कुछ नहीं चाहिए। पार्वती जी तो एकदम स्तंभित रह गई, जगत रह गई। आज तक ऐसा जीव तो नहीं देखा, ये तो परम भक्त लगता है। प्रणाम करके वित्तासु चित्रकेतु चला गया। अब वित्तासु योनि में अब जाएगा। चले जाने पर महादेव जी मुस्कुराए और कहा पार्वती से, अरे पार्वती तुम बीच में कूद पड़ती हो, अरे बात चल रही हम दोनों की, तुम बीच में क्यों कूद पड़ी? देखा महिमा इसकी, देखी कि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपितुल्लार्दर्शिनः। हे पार्वती देखो, नारायण परायण जो भक्त होते हैं ना, वैष्णव जन होते हैं, वे कहीं नहीं डरते, हर परिस्थिति का सामना करते हैं। ये परिस्थिति के दास नहीं बनते, परिस्थिति को दास बना लेते, दासी बना लेते। नारायण परायण वैष्णव ऐसे होते हैं। वैष्णव कभी डरते नहीं, हर हाल में सर्वत्र सुख से रहते, सर्वत्र भजन करते, वो कभी घबराते नहीं, कैसी भी स्थिति हो। नारायण भक्त की महिमा तुमने देखी ना पहली बार। ना कुतश्चन बिभ्यति, कि कहीं नहीं भय खाते, कैसा भी श्राप आप दे वो कभी नहीं डरते, ये यम काल से नहीं डरते। अच्छा, और ये और सुनो, स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपितुल्लार्दर्शिनः, स्वर्ग हो नरक हो अपवर्ग वैकुंठ को समान देखते हैं। ये कैसे प्रभु, स्वर्ग नरक वैकुंठ को समान कैसे देखते? अरे नरक में जाता है वहां भी हरि नाम करता है, हरि गुण गाता है, स्वर्ग में जाता है हरि गुण गाता है, वैकुंठ वहां भी हरि गुण गाता है, इसलिए समान है। जहां भी जाएगा हरि गुण ही तो गाएगा भैया, उखड़ कहीं भी जाएगा कुटेगा ही ना, तो हरि गुण गाता है, इसलिए उसके लिए सब समान है। तो धन्य है चित्रकेतु, कितने कैसे भक्त थे। महादेव जी कह रहे थे पार्वती जी से, देवी तुम बीच में क्यों बोल पड़ी, अगर तुम नहीं बोलती ना मैं भी रस लेता। आप क्या कहते? मैं कहता, हाँ चित्रकेतु जी, मैं जरूर अपनी पत्नी को जांग में बिठाए उपदेश दे रहा हूं। तो आप कौन से भले आदमी हैं, आपके साथ भी तो सैकड़ों ही अप्सराएं डोल रही है, इनके साथ आप प्रभु का गुण गाते हैं, मैं भी रस लेता। संत संत में होता है, वैष्णव में इस प्रकार रस की वार्ता होती है। परम वैष्णव चित्र पर महादेव जी जान गए कि ऐसे वैष्णव परम भक्त चित्रकेतु ने फिर महादेव जी का दोष क्यों देखा। महादेव जी कहते, देखो ये हरि की इच्छा है, रहस्य तुम नहीं जानोगी। चित्रकेतु ऐसा परम निर्मल हृदय वाला भक्त है, तो प्रभु की नजर पड़ गई, दृष्टि पड़ गई, अरे ऐसा निर्मल हीरा है ये तो, ये यहाँ क्यों पड़ा है, अरे ये तो मेरे धाम वैकुंठ में आना चाहिए इसको। सचमुच इस जगत में कोई हीरा जैसा भक्त मिल जाता है ना, प्रभु की नजर पड़ जाती है, प्रभु की नजर लग जाती है और उससे ले जाते अपने धाम।
ऐसा भक्त कहाँ मिलेगा? ऐसे चुन चुनकर भक्त को तो अपने धाम ले आते हैं जो हीरा जैसे है, निर्मल हृदय वाले। तो प्रभु इस भक्त को, चित्रकेतु को ले जाने के लिए वैकुंठ ये सब नाटक रचा। क्यों? वो सीधे नहीं ले जा सकते? बोले नहीं, यहां से सीधे नहीं जा सकता कोई जीव। ये भी सत्य है। स्वर्ग आदि किसी लोग से सीधे वैकुंठ नहीं जा सकता है, उसे मर्त्य लोक होकर जाना पड़ेगा। जाने का यही रास्ता है। इसका उदाहरण जैसे देते हैं ना वक्ता लोग, जैसे 14 तल्ला का मंजिल का एक मकान है, ग्राउंड फ्लोर के नीचे 7 मंजिल, ऊपर 7 मंजिल है। ऊपर वाले अगर बाहर जाएगा तो कहाँ आना पड़ेगा? ग्राउंड फ्लोर पर आना पड़ेगा ना, समतल पर, भूमितल पर। नीचे वाले को भी भूमितल पर आना पड़ेगा, तभी तो कहीं बाहर जाएगा। तो इस ब्रह्मांड से बाहर जाने के लिए ऊपर के नीचे के लोगों के निवासियों को भूमितल पर, पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा, तब बाहर जाएगा। नहीं जा सकता। अगर ये स्वर्ग में है तो भूमितल, स्वर्ग से भूमितल जाएगा कैसे? पृथ्वी पर श्राप से गिरेगा, ऐसे नहीं जा सकता। ये भी नियम है। ऊपर लोग वाले भूमितल पर कैसे आएंगे? श्रापित होकर आते। इसीलिए उपवरण को श्राप दिया, श्रापित होकर के उसको भेजा दासीपुत्र के रूप में। यहां भी श्रापित करके चित्रकेतु को भेजा गया वृत्रासुर योनि में। इसके बाद वृत्रासुर योनि में जाकर के पहले तो पाप मचाया, फिर इंद्र के द्वारा प्रभु ने वध कराया, फिर अपने धाम ले गए। किसी भक्त को ले जाने की इच्छा होती है ना, अगर मर्त्यलोक में है तो ले जाते सीधे, मृत्यु प्राप्त कर चला जाता है। जैसे नारद जी जाएंगे, अभी जाएंगे दशीपुत्र। पर ऊपर और नीचे किसी लोक में हो तो उसे पहले मर्त्यलोक लाना होगा श्रापित करके, फिर वहां से ले जाना पड़ेगा। ये तरीका है। इस प्रकार वृत्रासुर को ले गए। आप कथा जानते ही हैं। नारद जी की लीला भी इसी प्रकार है। उपवरण को शापित किया, पृथ्वीलोक पे आ गया, दासी पुत्र होकर के प्रभु इच्छा से जैसे चित्रकेतु ने कहा और पार्वती मैया ने श्राप दिया, प्रभु की इच्छा से ही यहाँ भी प्रभु की इच्छा से गंधर्व उपवरण में वो भाव आया। उनके दर्शन करके अप्सराओं में ये आकर्षण हुआ। प्रभु इच्छा से ब्रह्मा जी के द्वारा श्रापित किया गया। प्रभु इच्छा से गिरा। प्रभु चाहती है उपवरण इतना सुंदर है, ये तो हमारे धाम में आना चाहिए, मेरा पार्षद बनना चाहिए। प्रभु की दृष्टि पड़ जाए तो ले जाते, कैसे ना कैसे ले ही जाएंगे। प्रभु चित्रकेतु को ले गए तो नारद जी को भी ले जाएंगे। नारद नहीं था नाम, पहले उपवरण था। तो पहले क्या बना? चित्रकेतु वृत्रासुर बने और ये बन गए हमारे क्या? दासी पुत्र बन करके ब्राह्मण के यहाँ रहे। माता वहाँ ऋषि बनाती थी। माँ के एक ही बेटा, अंधे की लकड़ी की तरह विधवा माँ है, एक ही बेटा। पर संयोगवश ब्राह्मण के घर ऋषि लोग आए चातुर्मास व्रत करने। तो नारद जी को उस बालक पर बड़ा स्नेह संतों ने किया और आशीर्वाद दिया। संतों ने, सनकादि आदि संत थे बताते हैं, सनकादि गुरु बन गए नारद जी के। गुरु बन करके अपना उच्छिष्ट प्रसाद अमृत द्वारा दासी पुत्र के हृदय को क्या बनाया? उर्वरा बनाया। जो श्राप से मलिन था ना, वो मलिनता को दूर किया, श्राप के प्रभाव को दूर किया। दूर करके कैसे दूर होगा? हमारे हृदय में जो पूर्व जन्म के संस्कार है, पाप है, कामना वासना है, कैसे दूर होगा? ये सब महापुरुष के प्रसाद से, शीत प्रसाद से, अधरामृत से। ये प्रमाण भागवत जी का है। तो दासी पुत्र ने वो प्रसाद खाया, उच्छिष्ट प्रसाद, शीत प्रसाद, और हृदय निर्मल हो गया। और क्या किया? उनकी सेवा की, उनके वस्त्र बर्तन आदि धोए, सेवा की, उनके मुखारविंद से कृष्ण कथा सुनी। तो मंत्र उपदेश के द्वारा दासी पुत्र के हृदय में भक्ति का बीज बोया। संतों ने
प्रभु ने ही किया, संतों के द्वारा, नरसनकादिक के द्वारा मंत्र उद्दान, भक्ति का बीज बोना। फिर सर्प बन करके, प्रभु ही पे सर्प बन करके कंटक रूपिणी माता को पथ से हटाया। माता का स्नेह जाने नहीं दे रहा था। उसकी इच्छा है कि मैं संतों के साथ चला जाऊं, भजन करूं, प्रभु की प्राप्ति करूं, पर माँ का मुंह जाने नहीं दे रहा था। तो भगवान ही मानो सर्प बन करके माता को पथ से हटाया, विमल बैराग किए, नीर से सिंचित किया हृदय को, दासी पुत्र के हृदय को विमल बैराग के नीर से सिंचित किया। निर्जन एकांत सात्विक वनवास में ध्यान द्वारा अंकुरित कराया। प्रभु कैसे करते हैं ये नारद जी के जीवन में देखिए, शिक्षा शैली प्रभु की क्या है, कैसे कैसे भक्त को आगे बढ़ाते हैं। तो अब प्रभु ने विमल वैराग के नीर से हृदय को सिंचित किया। पहले तो बीज बो दिया, फिर सिंचित किया, फिर निर्जन में एकांत वास भजन के द्वारा क्या हुआ, अंकुरित हुआ। अंकुरित होने के बाद अंतर्जामी रूप में हृदय में दर्शन दे करके प्रेम का फल लगाया। फिर क्या हुआ, फिर वही किया जो गोपियों के साथ किया, चुपके से चले गए। शिक्षा शैली आपसे सुनी ना, भक्त को कैसे ले जाते अपने धाम। पहले तो भक्तों को सत्संग कराते हैं, सत्संग के द्वारा, गुरु जी के द्वारा मंत्र दिलवाते हैं, भक्ति का बीज बोते हैं। फिर वैराग, श्रवण कीर्तन आदि भक्ति करा, क्या जल सिंचन करते हैं, जल से सींचते हैं। इसके बाद एकांत में वनवास भजन के द्वारा अंकुरित करते हैं। इसके बाद पल्लवित पुष्पित उत्तर उत्तर भजन करते करते श्रद्धा भक्ति, इसका क्या होता, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति हो जाने पर निष्ठा रुचि आसक्ति पे भाव बनता है हृदय में। वो क्या हुआ, फिर वृक्ष बन गया उसका, उस भक्ति बीज का। इसके बाद फल लग गया, प्रेम फल। जब तक पकता नहीं प्रभु प्रतीक्षा करते हैं, पर प्रेम फल जैसे लगाना, प्रभु ने लगाया, लगाकर फिर चले गए। एक बार दर्शन दिया ना नारद जी को, हृदय में ही दर्शन दिया। आहा, दर्शन पाकर इतने बेमन हो गए, पर क्षण भर में वो चले गए। जैसे सामने, हमारे सामने अंधेरे में बिजली चमकती है, तो बिजली चमकने से एकदम आंखों में चकाचौंध की स्थिति होती है, चारों दिव्य प्रकाश छा जाता है। और बिजली चले जाने पर क्या होता है, चारों अंधेरा छा जाता है और अंधेरा भर जाता है। और विरह भर गया, खून रोने लगा, शिशकने लगा, बिलखने लगा, हा गोविंद हा ना, दर्शन दो दर्शन दो, चीखने लगा, पुकारने लगा, पागल से हो गए थे। तब आकाशवाणी हुई, बस इस प्रकार विचलित न हो, मैं एक ही बार दर्शन देता हूं, बार बार नहीं देता, फिर दर्शन तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तो नारद जी लगे, क्या कहा नारद जी के लिए, अविपक्व कषाया नाम दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम। मानो कान में बोल रहे हैं। धीरे धीरे जब नारद जी खूब रो रहे थे, तब कान में कहा, ही वत्स, अभी तुम्हारा प्रेम फल कच्चा है। फल तो लग गया और कच्चा है। कच्चे फल के लिए मैं नहीं आया करता। स्वाद बिगाड़ने, कच्चा फल खाने से स्वाद बिगड़ेगा कि नहीं जीवा का, और फल का जीवन भी नष्ट होगा। तो कच्चे फल खाने के लिए मैं नहीं आया करता। अविभक्त कषाया नाम दुर्दर्शम कुयोगी नाम। एक बार तो मैं इसलिए आया कि तुम्हें अपने रूप रस का स्वाद चखा दूं। एक बार तुम स्वाद चख लो, फिर तो तुम कभी नहीं छोड़ पाओगे। प्रभु ऐसा करते हैं, चषक लगा देते, चाह की चषक। भाई किसी को जैसे भांग गांजा आदि मादक द्रव्य सेवन कराना है, तो एक बार उसको खिला देते हैं जबरदस्ती करके, फिर तो चषक लग जाती है, चसका और फिर छोड़ता नहीं है। जगत में भी देखा जाता है ना,
यहाँ भी प्रभु किसी भक्त को जबरदस्ती आकर के एकाएक आए ना, नारद जी के चित्र एकाएक आए। वो तो प्रभु के दर्शन के लिए उतने व्याकुल उसमें नहीं थे, पर एकाएक आए, आकर के चस्का लगा दिया। आप चस्का लग जाए और तुरंत प्रभु भग जाते हैं। बोला आप देखो क्या होता है। तो चाह की चस्क लगा दूं फिर मेरा कार्य सिद्ध हुआ, तो मैं इसलिए तुम्हें ये चाह की चस्का लगा कर मैं भाग गया। आप इस जन्म में मेरा दर्शन तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, फल पकने के लिए समय लगेगा। तुम जन्म भर इस पाठ को रटते रहो, इस पाठ को रटते रहो, इस अमल में रमते रहो और इस चाह में तप तप कर पक जाओ। जब भक्त प्रभु की इस शिक्षा शैली का पाठ करता रहेगा, प्रभु की लीला का, इच्छा का, और खूब तप भजन करने लगेगा, विरह में रोता रहेगा, तो क्या होगा, वो प्रेम फल पक जाएगा। ये प्रभु की महान अनुकंपा है। तो प्रभु ने ऐसा ही नारद जी से कहा कि एक बार मैं इसलिए आया कि मैं तुम्हें अपने रूप रस का आस्वादी बना दूं, एक बार चाह की चस्क लगा दूं। मेरा कार्य सिद्ध हुआ नारद, मेरा कार्य सिद्ध हो गया है। इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं पा सकोगे तुम। और यह आकाशवाणी हुई। अब तुम क्या करोगे सो सुन लो, तुम जन्म भर इस पाठ को रटते रहो, मैंने जो किया, इस अमल में रम जाओ, इस चाह में तप तप कर पक जाओ, इसे तुम मेरी महान अनुकंपा ही मानो। अनेक जन्मों में भी प्राप्त न होने वाली सिद्धि एक ही जन्म में सिद्ध हो जाएगी। तुम्हारा परिपक्व प्रेम फल मेरे आस्वादन योग्य बन जाएगा इसी जन्म में। जितना विरह होगा, प्रभु के लिए रोएगा भक्त, उतना जल्दी ही प्रेम फल पक जाता है। भजन एक आशासन अनासंग, अनासंग भजन में जन्मों लग जाते, सैकड़ों हजारों, आसक्ति के बिना भजन। हाँ माला फेरना है फेर लेते हैं, 2 माला 4 माला, हाँ चले जाते दर्शन कर लेते, कथा सुनाते हैं, बस करना है कर्तव्य कर्म के अंदर, मशीन की तरह करना। सीधे सीधे कहूँ, मशीन की तरह भजन करना अनासंग भजन है, आसक्ति शून्य भजन। उस भजन में जल्दी प्रभु नहीं मिलते, हजारों जन्म लग जाते हैं। और सासंग भजन आसक्ति उत्कंठा चाह के साथ भजन, कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे भजन, मशीन की तरह नहीं, उत्कंठा व्याकुलता से भजन, तो एक ही जन्म में मिल जाते प्रभु। अब नारद जी में वो व्याकुलता, वो उत्कंठा आ गई। प्रभु किसी किसी भक्त के हृदय में इस प्रकार उत्कंठा दे देते हैं जो एकदम योग्य पात्र होते हैं, जैसे इनको दिया, चित्रकेतु को दिया। ये मेरी महान अनुकंपा है, बस से मेरी महान अनुकंपा है। तुम जो कुछ चाहते हो ना, तुम्हें एक ही जन्म में वो वस्तु मिल जाएगी, नहीं तो हजारों जन्म में ये प्रेम नहीं मिलता। तो हजारों जन्म में प्राप्त नहीं होने वाली जो सिद्धि, वो तुम्हें एक ही जन्म में मिल जाएगी। बस एक ही जन्म में तुम्हारा प्रेम फल पक जाएगा, मेरे आस्वादन योग्य बन जाएगा। अब इसके बाद तुम क्या बनोगे, वो भी कान में कह दिया। फिर तुम ब्रह्मपुत्र नारद बनोगे, नारद बन के मेरा ही गुण गाते फिरोगे, और मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागता फिरूंगा। उल्टा हो जाएगा, अब तुम मेरे पीछे पीछे भाग रहे हो ना, मेरे लिए रो रहे हो ना, और अगला जन्म होगा तुम्हारा नारद का, ब्रह्मा जी के पुत्र बनोगे, मेरा गुण गाओगे, और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। अनुव्रजाम हम नित्यम पुयेतम हृदयेनु, भगवान की वचन है। नारद आदि भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। तसकृत यदर्शितम रूपम एतद कामायते न मत कामसन कई साधु सर्वान मुंचति रिच्छयान। उसी प्रसंग में है प्रथम स्कंद 6 अध्याय और 23वां श्लोक कि देखो मैं तुम्हारा परम हितैषी हूं, सकृत तदर्शितम रूपम, एक बार दर्शन देता हूं, दिया। ये तत्कामाय, इसीलिए ही निष्पाप ही वत्स कि तुम हमारे लिए रोते रहो, रोते रहो।
और धीरे धीरे सब कुछ बंधन चुरा करके आप मेरे पास ही आ जाओगे। अब तुम मेरे पुत्र बनोगे, ब्रह्मा जी के पुत्र बनोगे, मेरे परम भक्त बनोगे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे भगता रहूंगा। इस प्रकार कृपा भगवान करते हैं। कैसे करते पद्म पुराण में है ना, पहले धन हरण कर लेते हैं, फिर बंधु बांधव से विच्छेद कराते हैं, फिर क्या करते हैं, खूब रुलाते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं, सुख साधन खूब रुलाते हैं, खूब रुलाते हैं, खूब दुख देते हैं। जब इतना संताप दुख पा करके भी प्रभु को नहीं छोड़ता, तब प्रभु अपना दुर्लभ देव दुर्लभ कर देते हैं। वो दृष्टांत एकदम ठीक ठीक बैठता है नारद जी के उदाहरण। कहाँ तो गंधर्व था, कितना मान सम्मान वैभव था, और सब को चुरा करके दासी पुत्र बना दिया। कितना कष्ट, अवहेलना आदि कष्ट दे करके फिर भी उसने छोड़ा नहीं प्रभु के चरण को। अंत में प्रभु ने ब्रह्मादि के दुर्लभ पद दिया, नारद पद दिया और भक्ति के आदि गुरु बना दिए हैं। और नारद जी के पीछे पीछे भगवान अब चलते हैं। ये प्रभु ऐसी कृपा करते हैं, अपने को बेच देते भक्तों के हाथ, भक्तों के कठपुतली बन जाते हैं। हम हैं जो माया के कठपुतले और भगवान हो जाते भक्तों के कठपुतले, भक्त बनना चाहते हैं। कैसी अद्भुत उनकी कृपा है। ये शिक्षा गुरु की कृपा, शिक्षा गुरु की शिक्षा शैली है। वृत्रासुर के लिए भी ऐसा ही है। इसलिए हमारे नीलमंगल जी शिक्षा गुरु की वंदना कर रहे हैं। तो शिक्षा गुरु भगवान मोर मुकुटधारी ब्रजेंद्र नंदन ब्रज चंद्रमा श्री कृष्ण की अद्भुत कथा आप सुन रहे हैं, शिक्षा प्रणाली सुन रहे हैं, कल भी सुनेंगे। तो आगे का वर्णन जिस प्रकार टीकाकार हमें आस्वादन दे रहे हैं, श्री राधा नयनानंद प्रभु की कृपा के आशीर्वाद से पुनः कल आस्वादन किया जाएगा। आज इन पे श्री कृष्ण करणामृत आस्वादन का विश्राम होता है। बोलिए श्री कृष्ण करणामृत की, श्री विमंगल जी की जय। श्री राधा नयनानंद जो बड़ी सुरमा कुंज सब संतन की, सब भक्तन की आज के आनंद। जय जय श्री राम। गौर हरि।